स्वर्गीय हरिपूजन सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का भव्य आयोजन। 51 ब्राह्मणों को कराया गया भोजन, अंग वस्त्र भेंट की। आजमगढ़ जिले के अरौला विकास खंड क्षेत्र के शंभुपुरपुरा गांव निवासी शिक्षक समाज के प्रहरी के रूप में एक अलग पहचान बना चुके कुशल टीचर जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गीय हरिपूजन सिंह की श्रद्धांजलि सभा बड़े ही भव्य और भावपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर 51 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंग वस्त्र भेंट किए गए तथा दिवंगत आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की गई। कार्यक्रम का आयोजन उनके चारों पुत्र लालता सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक, भाजपा जिला मंत्री अभिषेक सिंह उर्फ बाबी, इंजीनियर अमित सिंह, डॉक्टर आशीष सिंह पीजीआई एवं डॉक्टर अवनीश सिंह ने अपनी माताजी के सानिध्य में रहकर किया। इस अवसर पर पंडित हरिकेश चौबे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धांजलि सभा का संचालन किया और परिवार को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कृष्णमुरारी विश्वकर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, प्रवक्ता रमेश सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह कोयलसा, रिटायर्ड डिप्टी एसपी आर्यन उपाध्याय वाराणसी, डॉक्टर काली प्रसाद सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, संजय तिवारी, ओम प्रकाश पांडे तथा सूर्य कुमार यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय हरिपूजन सिंह एक कुशल शिक्षक, समाज सेवी और लोकप्रिय भाजपा नेता भी थे। अपने सरल स्वभाव, निष्ठा और सेवा भावना के कारण उन्होंने जिले में एक विशेष पहचान बनाई। आज उनके पुत्र भी उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज सेवा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा आए हुए विशिष्ट जनों में कुछ लोगों ने श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं खास एक रिपोर्ट। उससे पहले ब्राह्मणों ने अपने मंत्रोच्चारण के माध्यम से क्या कुछ कहा, सुने। माता के गौ माता के सनातन धर्म के सनातन धर्म के अखंड भारतवर्ष के अखंड भारतवर्ष के भारत माता के भारत माता के पार्वती बधाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर श्रद्धांजलि सभा में आए हैं और क्या कहेंगे आप उनके लिए? हरिपूजन सिंह जी एक समाज सेवी के साथ साथ राष्ट्रभक्त भी रहे हैं और एक अच्छे कुशल अध्यापक के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा दिया है और इस मौके पे मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। इनकी जीवन शैली, एक शिक्षक थे, वहाँ शिक्षक के रूप में इनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। वहाँ एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनकी थी। मेहनगर में इनके नाम से लोग जाने जाते थे। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो उस नाते भी बराबर इनके यहाँ संबंध हमारा था, आते जाते थे, कभी कभी रात को रुकते भी थे। इतने सरल स्वभाव के थे और इतने मिलनसार थे कि हमको तो कभी कभी लगता है कि जिंदा हम अकाली हमको समझ में आ जाता है कहीं जिंदा है, तो लोग कहते नहीं जिंदा नहीं। आज इसी आए हैं तो उनकी सब पुरानी बातें कितना बताएं आपको, कितना हमारे साथ रहे हैं, क्या किया। मैं मेहनगर में काम करने ज्यादा 3 पदों पर रहा हूँ, जिला मंत्री, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फिर और आगे रहा हूँ। शुभ नाम क्या आपका है? प्रेमनाथ सिंह। आप जब इनके साथ ड्यूटी कर रहे थे और उस समय कोई यादगार ऐसी पारी जो आपको बार बार प्रेरित कर रही हो? हम तो जिस काम से जाते थे वो पूरी यादगार हम है, लेकिन अब रात को रहना इन्हीं के यहाँ मेरी पूरी सही सुथरा करते थे। तो मैं नगर काम करता था जरूर, लेकिन इन्हीं के यहाँ जाके रहता था। इनका मैं तो इनको पढ़ाई पीरियड से जानता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार भी हैं
और पढ़े भी हैं। हम थोड़ा सा 2-3 साल आगे थे, ये 2-3 साल पीछे थे। इसके बाद पढ़ाई खत्म हुई तो हम गाजी में अध्यापक हुए और ये मेनगर में अध्यापक हुए। हम शिक्षक संघ में काम करना शुरू किए और ये आरएसएस और भाजपा में काम करना शुरू किए। दोनों लोग, जब मैं शिक्षक संघ के दौरे पर लालगंज और मेनगर तहसील बन गई थी, जब लालगंज और मेनगर का दौरा करना होता था तो मैं इन्हीं के यहाँ निवास करता था। भोजन, पानी, स्नान और सुबह फिर उसी स्कूल से 2 लोगों को लेकर के विभिन्न इकाइयों का दौरा मैं करता था। शाम को पुनः लौट के इन्हीं के यहाँ रहता था और ये लगभग जब तक मैं अध्यक्ष रहा 5-6 साल, तब तक यह सिलसिला जारी रहा। यह मेरे साथ पढ़े भी थे, मेरे ही करीब अध्यापक भी हुए, रिश्तेदार के साथ साथ यह मेरे मित्र भी थे। मैं आज इन्हीं की श्रद्धांजलि सभा में आया हूँ और मैं ऊपर वाले से चाहता हूँ कि इनको अपने साथ स्थान दे और इनको वहीं अस्थायी रखे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, अपना परिचय बताना चाहेंगे क्या आप? मैं रमेश चंद्र सिंह, गांव मेरा चौता है, कप्तानगंज से लगभग 4 किलोमीटर, और यहाँ मेरा रिश्ता था। मैं उसी रिश्ते के नाते यहाँ श्री शंकर जी इंटर कॉलेज कटवा गाजी आजमगढ़ में अध्यापक हुआ। इंद्र प्रसाद मिश्र, मास्टर साहब का मैं फेथफुल फ्रेंड था और बड़ा ही हम लोगों का सन्निकट का साथ था। बड़े ही कुशल व्यक्तित्व के मास्टर साहब थे। सर, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जानकारी मिली कि जिस श्रद्धांजलि सभा में आप आए हुए हैं उनके आप लंगोटिया याद रहे हैं, जी, तो क्या कहेंगे उनके बारे में कुछ? मास्टर साहब बड़े ही उनके व्यक्तित्व के आदमी थे, हम लोगों के फेथफुल फ्रेंड थे और बहुत ही कुशल विचार थे उनके, और जिससे मिलते थे सबको जो है मंत्रमुग्ध कर लेते थे। उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल और बड़ा मृदुभाषी थे, बहुत सामाजिक थे, सबकी मदद करते थे। शिक्षा के जगत में, विद्यालय में बच्चों बच्चियों का सबकी मदद करते थे। बहुत ही नेक पर्सन थे। उनकी कमी हम लोगों के बीच में बड़ी खटकती है। इसी के साथ जो है लाइफ में कोई ऐसी यादगार पारी बताइए जो आज भी आपको बार बार प्रेरित करती है। हम लोग साथ चला करते थे, निमंत्रण वगैरह में साथ जाते थे, कस्बे में इधर उधर दाएं बाएं निमंत्रण करने जाते थे हम लोग साथ। बड़ी बात याद आती है, बराबर बार बार प्रेरित करती है, बार आज भी आप आज भी याद आती है। श्रद्धा सुमन के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? श्रद्धा सुमन में यही है कि हम लोग यही मनाते हैं कि जहाँ वो रहें उनकी आत्मा जो है सुख में रहे, और हम लोगों की यही भावना है कि जहाँ रहें वो सुख में रहे। अपना परिचय। मैं रामनयन उपाध्याय, निवासी ग्राम घोरट, पोस्ट जाफरपुर, जनपद आजमगढ़। श्रद्धांजलि सभा में सर आए हैं आप, और क्या कुछ उनके बारे में बताएंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि हरपूजन सिंह जी और मैं वर्ष 1976 से सिवली कॉलेज के छात्र थे। ह्यूमैनिटी साइंस ग्रुप में मेरा और उनका परिचय हुआ। वो परिचय आगे चलकर एक खून के रिश्ते में ही बदला है, क्योंकि मास्टर साहब और मैं, हम दूसरे अभिन्न थे। चाहे उनकी सेवा हो, चाहे मेरी सेवा उनको लेना हो, निसंकोच अपनी मास्टर साहब की जो बहुत ही अच्छे होनहार छात्र थे मेरे साथ। संजोग था कि उस समय वो डिग्री कॉलेज अपॉइंटमेंट नहीं हुए, कुछ ऐसी उनको फिर समस्या आई जीवन में, जिससे उन्होंने भरपूर लड़ा। मैं जो कहता हूँ कि उतना साहसी आदमी मैंने जीवन नहीं देखा। उनके ऊपर, उनके शरीर में इतनी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन उनका मनोबल इतना ऊंचा था, उसने क्या पूरा परिवार जो है लेके चलना, सबको गाइड करना, और रिश्ते मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को उसके लिए जी जान से उसकी मदद करते थे। उनकी कमी हम लोगों को जीवन भर खलती है। आज उनकी याद आने पर आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे चरित्रवान ईमानदार आदमी
जीवन बहुत कम मिलते हैं। दोस्ती के संबंधों को निभाने में उनका दीप्यमान उनका है। अब उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अच्छा लगता है कि उनके बच्चे आज मैं देख के बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि मास्टर साहब के ही रास्ते पर उनके बच्चा परिवार चलता है, इसलिए मन बड़ा प्रसन्न होता है। ईश्वर उनको जहाँ भी रखे अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखें। कोई यादगार पारी जो आपको बार बार प्रेरित करती हो कि आज होते तो क्या होता? एक यादगार पारी में पुलिस विभाग में एज सब इंस्पेक्टर गया था। इन पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से मेरा मन नहीं लगता था। मैंने मन बना लिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मास्टर साहब ने मुझको समझाया कि देखिए नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं लास्ट वक्त पर अपने निर्णय पर मैं इस विभाग की सेवा किया, डिप्टी एसपी से रिटायर हुआ। तो उनकी शिक्षा पर जो बातें थी मुझको था ज्ञान, लेकिन मेरे मित्र के रूप मेरे वो अभिभावक भी थे, मुझको राय भी देते थे, मैं भी उनको राय देता था। एक दूसरे के मानते हैं कि याद उनकी आती है जब वो उनकी रीढ़ हड्डी का ऑपरेशन हुआ था बीएचयू में। मैं उसमें पोस्ट था जनपद गाजीपुर। मैं उनसे मिलने जब पहुंचा हॉस्पिटल में, देखा मास्टर साहब पड़े हैं, लेकिन ब्लड देने की समस्या आई, कितने लोग भाग गए। मैं बावर्दी आया था, उसी वर्दी में अपने मित्र को मैंने ब्लड दिया। देने के बाद वो स्वस्थ हुए, मुझको बड़ा प्रसन्नता हुई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम लोग इस घर में जो बना है कि एक बार आकर मैं अपनी पत्नी से भोजन करूं। आज उनकी ये इच्छा पूर्ण हुई। भगवान से है कि वो जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें। स्वर्गीय हरभजन सिंह जी के प्रथम पुण्यतिथि पर हम सारे लोग इकट्ठा हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, चाहे मेहनगर हो चाहे यहाँ हो, मेरे प्रति उनका अपार स्नेह और सहयोग बराबर रहता था। उनका समय जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के रूप में जितना समर्पण इनका दल के प्रति था, वह बिरले लोगों पर ही दिखाई देता है। मेहनगर में रहते थे, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, कैसे सहयोग किया जाता है। एक तरह से मेहनगर विधानसभा की पूरी गतिविधि का केंद्र इनका छोटा सा आवास हुआ करता था जब ये वहाँ उपस्थित रहते थे। आज